नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज सुबह ही आपने लोकसभा चुनाव की 40 सीटों को लेकर जो हमने बातचीत शुरू की, महागठबंधन की स्थितियों को स्पष्ट करना शुरू किया, उसका पहला एपिसोड आपने देखा होगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा, देखिए पूरी बातों को समझना जरूरी है। अगर आप लाइव स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, 40 सीटों पर जानना चाह रहे हैं कि अभी महागठबंधन की मौजूदा परिस्थितियाँ क्या है, क्योंकि पिछली बार एनडीए के साथ चुनाव लड़कर 39 सीटें जीत ली थी बीजेपी और जेडीयू ने। हालांकि इस बार जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस है जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है। अब हम शुरू करेंगे। कल हमने माफ़ कीजिएगा, सुबह हमने 1 से 20 तक के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसकी परिस्थितियों को बताया है, अवगत कराया है। अब 21वें नंबर से आप शुरू करें। देखिए, महागठबंधन की स्थिति क्या है, उम्मीदवारों को लेकर क्या लोचा है, संभावनाएं क्या है। देखिए, अभी टिकटों की रेस हमने नहीं शुरू की है। जब टिकटों की रेस शुरू करेंगे तो सभी उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करेंगे। कई जगह से कॉल्स भी आ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, आएंगे, ठीक है, उनका भी देखा जाएगा कहाँ किनकी संभावनाएं हैं, कौन तैयारी कर रहे हैं, टिकटों की रेस नहीं है। अभी तो हम महागठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने एनडीए के बारे में बात की थी। हाँ, तो पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर देखें ताकि वो सिलसिला बना रहे। लोकसभा क्षेत्र 1 से लेकर 20 तक, वाल्मीकि नगर से सारण तक हमने सुबह चर्चा की थी। अब 21 से लेकर 40 तक अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली सीट जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो सीट है हाजीपुर की, 21वें नंबर पर। और आपको पता है, महागठबंधन के लिए हाजीपुर की सीट टफ रही है क्योंकि वो रामविलास पासवान की सीट है। ये दूसरी बात है कि कभी राम सुंदर दास से, जिन्हें हाजीपुर का गांधी कह दिया गया था, उनसे नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को चुनाव में हरवा दिया था। लेकिन यह सीट टफ है। देखिए, 2019 में शिवचंद्र राम लड़े थे। अब 2024 में यहां से पशुपति पारस ही लड़ेंगे या भतीजे चिराग पासवान छीन लेंगे, यह दूसरी बात है। दोनों में कुश्ती जारी है। जी, कुश्ती जारी है। लेकिन महागठबंधन को उम्मीदवार खोजना है चिराग पासवान या फिर लोजपा से भिड़ने के लिए, और शिवचंद्र राम ही या कोई और, क्योंकि बहुत मजबूत पहलवान अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाजीपुर एक कठिन सीट है। अब देखिए, उजियारपुर की बात करते हैं। नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी। और आप ये समझिए कि 2019 में उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा पार्टी के साथ महागठबंधन में थे और उन्होंने स्वयं 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, उजियारपुर से और काराकाट से, दोनों से हार गए थे। तो देखिए, नित्यानंद राय यदि चर्चाओं के मुताबिक सीतामढ़ी नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर वे उजियारपुर ही लड़ेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा के आ जाने से बल भी मिला होगा। ठीक है ना। यदि हम 2019 के नतीजे देखते हैं तो नित्यानंद राय को 5,43,906 मत मिले थे, और उपेंद्र कुशवाहा जो तब महागठबंधन के हिस्सा थे, उन्हें मात्र 2,66,688 मत मिले थे। तो देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर जा रहे हैं, उनकी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो ऐसे में सवाल पैदा होगा कि लड़ेंगे कौन महागठबंधन से? क्या फिर से आलोक मेहता? आलोक मेहता बिहार सरकार में मंत्री हैं, एक बार शायद एमपी रहे हैं। तो आलोक मेहता बिहार सरकार में मंत्री हैं, और यह बात बार बार हम कह रहे हैं कि विधायकों पर दांव नहीं लगाना चाह रही है आरजेडी और जेडीयू। ठीक है ना। बिल्कुल ही अंतिम स्थिति में दांव लगाना चाहेगी तो आलोक मेहता ही आएंगे नित्यानंद राय से फरियाने के लिए, या फिर महागठबंधन किसी और को तलाशता है, यह देखने की बात होगी। कुशवाहा की राजनीति होगी तो क्या यह सीट जेडीयू के खाते में भी जा सकती है, यह भी समझना होगा। देखिए, आगे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र। समस्तीपुर में आपको याद होगा कि 2019 में जीते थे रामचंद्र पासवान, जिनका निधन हो गया। फिर उनके बेटे प्रिंस राज, तब लोजपा पूर्ण रूप से लोजपा थी। लेकिन अब प्रिंस पासवान भी अपने भाई चिराग पासवान को छोड़कर चाचा पशुपति पारस के साथ हैं। तो इस सीट पर भी मारामारी एनडीए में भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा? डॉक्टर अशोक राम चुनाव लड़ते रहे लेकिन लगातार हारते रहे कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस को क्या सीट फिर से मिलेगी समस्तीपुर की, यह देखने की बात होगी। रिजर्व सीट है, और यदि ये सीट मिलती है कांग्रेस को तो उम्मीदवार कौन बदले जाएंगे, वही रहेंगे, या फिर यह सीट
महागठबंधन में आरजेडी या जेडीयू के खाते में, यह देखना होगा। देखिए जेडीयू के खाते में कितनी सीटें जाएगी यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुश्किलें प्रिंस राज के लिए भी होंगी, विवादों में बहुत घिरे रहे हैं। नहीं, प्रिंस राज के लिए तो मुश्किलें होंगी ही। अब चलिए आगे बात करते हैं बेगूसराय। गिरिराज सिंह ब्रह्मर्षि समाज का वो गढ़ का, नहीं ब्रह्मर्षि समाज का गढ़ लेनिनग्राद भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 2019 याद कीजिए, कन्हैया कुमार से फाइट हो रही थी और देश दुनिया की नजर थी, लग रहा था कितना नुकीला संघर्ष है, लेकिन जब नतीजे आए थे तो गिरिराज सिंह 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। 6,92,193 मत कन्हैया कुमार सीपीआई वाले, जेएनयू वाले सीपीआई के उम्मीदवार, 2,69,976 मत। आरजेडी से तनवीर हसन 1,98,233 मत। तो देखिए अब महागठबंधन में सीपीआई भी, महागठबंधन में कांग्रेस भी, कन्हैया कुमार सीपीआई को छोड़कर जा चुके हैं कांग्रेस में, और महागठबंधन में आरजेडी भी। तो देखना यह है कि पहले यह सीट किसके खाते में जाती है और सीट डिसाइड हो। बेगूसराय बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जैसा आपने कहा ब्रह्मर्षियों के लिए, जैसा हमने कहा कि लेनिनग्राद, तो यहाँ तो होगा, फाइट होगा। आपने तो एक वीडियो किया था, याद है, कि इशारों में कहा था कि आईएएस आईपीएस भी कई चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ। वो वीडियो भी काफी चर्चा में रही। फिर देखिए आगे चलिए, खगड़िया के महबूब अली कैसर अभी सांसद हैं, लोजपा से जीते थे लेकिन चले गए पशुपति पारस के साथ, चिराग पासवान को छोड़ दिया। चिराग पासवान यहां भी बदला लेना चाहते हैं। तो महबूब अली कैसर किधर होंगे यह देखने की बात होगी, क्योंकि बेटे तो आरजेडी से विधायक हैं, सिमरी बख्तियारपुर से विधायक हैं। तो लेकिन एक बड़ा सवाल, जब हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ेगा कौन। महबूब अली कैसर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, चर्चा अफवाह इधर उधर की, ठीक है ना। मधेपुरा वाले सांसद भी शिफ्ट करना चाहते हैं, शायद चर्चा है। देखिए कई चर्चाएं हैं, और आपको याद होगा 2019 में मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के संस्थापक जो महागठबंधन का हिस्सा थे, वे चुनाव लड़े थे और हार गए थे। तो इस बार क्या होता है, यह सीट आरजेडी लड़ती है, कोई इधर से उधर होते हैं नेताजी, यह देखने की बात होगी। महागठबंधन को तय करना है। जेडीयू के एक विधायक ने भी अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी है, मुख्यमंत्री को बता दिया है। हाँ कि हम फरियाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखने वाली बात होगी। आगे चलिए भागलपुर। उनका कहना था कि ब्राह्मण भूमिया का वोट बहुत है वहां पर। चलिए वो तो जात की बात करेंगे तो अलग वाली बात है। भागलपुर, हाँ भागलपुर में क्या है, जीतने और हारने वाले 2019 के दोनों मंडल जी, और दोनों के बारे में कई चर्चाएं, कई प्रकार के अफवाह, यहाँ से वहां होना चाहते हैं। हाँ, किसी के टिकट कटने की बात है, किसी के दल बदल की बात है। तो अजय कुमार मंडल को टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो फिर देखना ये होगा, जेडीयू की सीट है, यहाँ महागठबंधन क्या डिसाइड करता है, ठीक है ना। और बीजेपी भी इस सीट पर बहुत जोर लगाएगी। उससे पहले आरजेडी वाले भी जीते हुए हैं, बुलो मंडल, उनके बारे में भी चर्चा है ना, उनके बारे में भी बहुत चर्चा है। तो देखना होगा। और शाहनवाज हुसैन उधर बीजेपी से सीट रही है ये। हाँ, शाहनवाज हुसैन, देखिए नहीं, सीट केवल उनकी ही नहीं रही है। अश्विनी चौबे भी भागलपुर से विधानसभा जीते हैं जी। वहां सुशील कुमार मोदी भी चुनाव जीते थे 18 महीने के लिए ही, और लोग आज भी याद करते हैं सुशील कुमार मोदी को। तो वहां देखना होगा। शाहनवाज हुसैन ने तो ताल ठोकी रखा है, कहते भले नहीं है लेकिन वे तय कर रखे हैं कि चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। अब देखिए आगे बांका, यह सीट जेडीयू की है, जीती हुई, गिरधारी यादव। लेकिन क्या यादव सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार ही होंगे, यह भी देखने की बात होगी। जयप्रकाश यादव के मन में भी बहुत उफान है। हाँ, 14 वाले में जीत गए थे, 14 वाले में जीत गए थे। तो वह फिर से एक बार देखना चाहते हैं कि क्या संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जब तारापुर का उपचुनाव हो रहा था तो उन्हें तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने भरोसा दिलाया था कि आगे देखेंगे। तो क्या इस बार उन्हें मौका मिलता है, नहीं मिलता है, देखिए कठिन होगा। गिरधारी यादव नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यादवों की सीट पर भी क्या जेडीयू ही लड़ेगा। मुंगेर, देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन है। राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह वो चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वहीं से लड़ेंगे, मुंगेर से ही लड़ेंगे। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, मीट भात की पार्टी चल रही है। तय करना है बीजेपी को कि वो किसे लड़ाएगी। विजय के पहलवान नहीं मिल रहे हैं। नहीं, पहलवान तो हमने कहा ही कि 2 बाहुबली इंकार कर चुके हैं। विजय कुमार सिन्हा लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरसीपी के बारे में भी चर्चाएं हैं, जो 13 तारीख के बाद या 15 तारीख के आसपास बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आगे चलिए, नालंदा
कोई शक शुबा नहीं, नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वही महागठबंधन का उम्मीदवार होगा। कौशलेंद्र कुमार अभी जेडीयू के सांसद हैं। अब बात करते हैं पटना साहिब की। पटना साहिब की, जहां हम अभी यह तो सीट बीजेपी की बपौती ही मानी जाती है, जीत तय होती है। जीत तय होती है। शत्रुघ्न सिन्हा भी जब हट गए तो वो हार गए, रविशंकर प्रसाद जीत गए। बिल्कुल। तो यहाँ उम्मीदवार खोजना महागठबंधन के लिए हमेशा बहुत ही कठिन कार्य रहा है। और शुरू से यहाँ पर कांग्रेस लड़ती रही है, लेकिन उतना प्रभाव दिखा नहीं। कांग्रेस ही लड़ती रहे, कोई भी लड़े, यहाँ प्रभाव कम दिखता है, ठीक है ना। तो यह देखने की बात होगी कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू किसे उम्मीदवार यहाँ बनाती है। शत्रुघ्न सिन्हा तो अब राज्यसभा में चले गए, तो शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले नहीं है। बीजेपी में भी चर्चा है, रविशंकर प्रसाद लड़ेंगे, किरीटुराज सिन्हा आएंगे। तो पटना साहिब ये अगली सीट, हॉट सीट पाटलिपुत्र, राम कृपाल यादव। हाँ, तो यहाँ भय और विश्वास की बात भी हो रही है, इस बात को भी समझना होगा। भय बनाम भरोसा, ठीक है। तो चलिए, महागठबंधन, मीसा भारती क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे 2024 का? 2019 का नतीजा आपको बताएं, 5,09,557 मत लाकर रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे और मीसा भारती 4,70,236 वोट लाकर चुनाव हारी थी। देखिए, राज्यसभा में वो बरकरार हैं, लेकिन यहाँ से रीतलाल यादव, दानापुर के दबंग विधायक, वे भी ताल ठोक रहे हैं, तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक चीज यह देखना होगा कि पटना की दोनों सीटें, एक सीट तो कांग्रेस की तरफ जा रही है, आरजेडी इधर, क्या नीतीश कुमार भी संभावनाएं तलाश करेंगे? पिछले दिनों वे रंजन यादव के यहाँ गए थे। रंजन यादव हुए हैं जिन्होंने कभी लालू यादव को हरा दिया था, रंजन यादव 2009 में। और रंजन यादव हुए हैं जो लालू यादव के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। तो लेकिन अब उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, तो कितने प्रासंगिक है मुझे पता नहीं, लेकिन यह देखना होगा कि यह सीट जो है अखाड़े में कौन उतरता है। अब देखिए, आरा की बात कर लेते हैं। आर.के. सिंह, बहुत तरीके की चर्चाएं हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट वो बन पाए, लेकिन बड़े नेता वो नहीं बन पाए। हाँ, ठीक है। देखिए, लोग कहते हैं, विरोध भी होता है। इस जो उनकी उम्र है, रिटायरमेंट के बाद नेचर और सिग्नेचर बदलना बहुत मुश्किल कार्य होता है, प्रोफेशन से हुआ है। हाँ, लेकिन यह सीट महागठबंधन में किसके खाते में जाएगी? माले के खाते में, आरजेडी के खाते में, जेडीयू के खाते में। माले की सबसे बड़ी दावेदारी है, आरजेडी भी के भी कई उम्मीदवार रेस में हैं, तो यह देखना होगा। अब आगे बात कीजिए, बक्सर, अश्विनी चौबे जीते हुए हैं, फिलहाल केंद्रीय मंत्री भी हैं, 4,73,053 वोट लाए थे। और जगदानंद, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे चुनाव हार गए थे 3,55,044 मत लाकर। 2014 में भी हारे थे। और याद रखिएगा कि बक्सर और सासाराम में बीएसपी की मौजूदगी भी है, बहुजन समाज पार्टी की। 2019 में बक्सर में 80,261 मत और सासाराम में 86,406 मत बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। तो समझना ये है कि जगदानंद की उम्र भी बहुत हो गई है, लेकिन लालू यादव का भरोसा है कि अध्यक्ष बने हुए हैं। क्या फिर से पहलवान वही बनते हैं या फिर यहाँ कोई चेंज दूसरा कोई देखने को मिलता है? देखिए, इस क्षेत्र में कुशवाहा का भी बहुत प्रभाव है, ठीक है ना, तो वह देखने की बात होगी। अब राजपूत लड़ाए जाते हैं, कुशवाहा लड़ाए जाते हैं। सासाराम आइए, सासाराम में भी महागठबंधन को नए पहलवान की जरूरत है। वहाँ छेदी पासवान जीते हुए, हाँ, छेदी पासवान जीते हुए, और छेदी पासवान को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हैं। बीजेपी के सांसद हैं, छेदी पासवान को 4,94,800 मत आए थे। और मीरा कुमार, जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रही, उन्हें 3,29,055 मत आए थे। तो देखिए, छेदी पासवान के बारे में चर्चा अफवाह है। मीरा कुमार शायद खुद नहीं लाना चाहती है, बेटे को लाना चाहती हैं आगे, लेकिन जाति का लोचा है। ललन पासवान के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो महागठबंधन का पहलवान कौन होगा, देखना होगा। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा इस बार चुनाव लड़ेंगे एनडीए की ओर से। हाँ, अपने सिंबल पर, राष्ट्रीय लोक जनता दल के सिंबल पर। 2019 में वे हार गए थे महाबली सिंह से, 2014 में वे जीते हुए थे। तो देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे फाइटर से या उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता से लड़ाने के लिए महागठबंधन, जेडीयू की सीट है, क्या फिर से महाबली सिंह पर ही एतबार करती है या फिर कोई नया प्रयोग करती है? ठीक है ना। महाबली सिंह, याद कीजिएगा, सांसद 2019 में बनने के पहले 2015 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तीसरे स्थान पर चले गए थे। लेकिन किस्मत, झंडा डंडा बंडा हम कहते हैं, आगे जहानाबाद चलिए। 2019 में सबसे कम मतों के अंतर से जीत हार
जहानाबाद में हुई थी। और चंद्रवंशी जी जीत गए। हाँ, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे जेडीयू के 3,35,584 मत लाकर। और आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, अब महागठबंधन की सरकार है, 3,33,833 मत लाकर चुनाव हार गए थे। 1700 वोट से। हाँ, तो देखिए अब सवाल ये पैदा होता है, जहानाबाद को लेकर पिछले बार भी बवाल हुआ था। पिछले बार जेडीयू एनडीए का हिस्सा था, तो कहा गया भूमियारों की सीट छीनी गई, अति पिछड़े को दे दी गई। अब महागठबंधन में सुरेंद्र प्रसाद यादव भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी सांसद ही हैं। तो देखना ये होगा कि सीट किसके खाते में जाती है, चंद्रवंशी लड़ते हैं या सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव के बारे में एक और चर्चा है कि वे औरंगाबाद भी लड़ना चाहते हैं, नवादा भी लड़ ले सकते हैं। आगे चलिए औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह चुनाव जीते हुए हैं, 4,27,721 मत आए थे 2019 में। और उपेंद्र प्रसाद हम पार्टी ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि उस वक्त वो महागठबंधन में थे जी। और अंतिम समय में आए थे उपेंद्र प्रसाद, 3,57,169 मत लाकर चुनाव हार गए थे। तो औरंगाबाद में महागठबंधन को नया पहलवान चाहिए, यहाँ वैकेंसी है, ठीक है ना। देखना होगा कि इस वैकेंसी को पूरा कौन करता है। आगे गया, अब गया में विजय मांझी जेडीयू की सीट है, 4,67,007 मत लाकर चुनाव जीते थे विजय मांझी। और हार गए थे हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा था, 3,14,581 मत लाकर। देखना होगा कि बेटे को देंगे नहीं, इस बार देखना ये होगा कि विजय मांझी का टिकट कटता है कि नहीं कटता है, यह सीट हम के खाते में जाती है कि नहीं जाती है। हम के खाते में जाती है तो जीतन राम मांझी स्वयं लड़ते हैं या बेटे संतोष सुमन को लड़ाते हैं, या फिर लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर हम पार्टी इधर से उधर हो जाती है या कहीं की नहीं रहती है। नवादा में देखिए लोजपा के सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह चुनाव जीते थे, 4,95,684 मत लाकर। और राजवल्लभ यादव की पत्नी चुनाव हार गई थी, जो अभी विधायक हैं, 3,47,612 मत लाकर। लेकिन नवादा एक ऐसी सीट है जिसमें बिहार के सारे भूमिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं मौजूदा समय में। अब महागठबंधन तेजस्वी यादव भी A to Z की बात कर रहे हैं, क्या कोई नया प्रयोग कर देते हैं या फिर राजवल्लभ यादव के परिवार पर ही भरोसा करते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ भी पहलवान की तलाश है या फिर यह सीट। बीच में खबर आई थी राजवल्लभ यादव जो उनका पूरा परिवार है, कुनबा है, वो थोड़ा नाराज चल रहा है, पेरोल नहीं मिला, नाराज चल रहा है, उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी के प्राधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, तो ये नाराजगी है। कुछ फैसले ले लिया गया तो फिर दिक्कत होगी जी। अंतिम सीट जमुई की बात करते हैं। जमुई में चिराग पासवान है। अब देखना ये है कि चिराग पासवान जमुई ही लड़ते हैं, देखिए वे एनडीए में ही रहेंगे, या हाजीपुर जाते हैं, दोनों सीटों पर लड़ते हैं या एक ही सीट पर लड़ते हैं। लेकिन यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन? बहुत सारे पहलवान हैं, अशोक चौधरी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, भूदेव चौधरी। देखना होगा कि जेडीयू के खाते में जाता है या आरजेडी का। हाँ, पहले वो चीजें तो हमने 40 सीटों का हाल आपको बता दिया है। देखिए 40 सीटों का हाल हमने बताया है इस वीडियो के माध्यम से, 20 सीटों का विश्लेषण किया है। और सुबह वाली जो वीडियो है आप उसे जाकर 1 से 20 तक यानी कि वाल्मीकि नगर से लेकर सारण तक की जानकारी ले सकते हैं, परिस्थितियां क्या है महागठबंधन की। और इस वीडियो में हमने हाजीपुर से शुरू करके जमुई तक का जो पूरा सफ़र है 40 सीटों का, वो हमने आप तक पहुंचाया है। मौजूदा समय में हालात क्या है, फिर से हम कह रहे हैं ये कोई टिकट की रेस नहीं है, वो तो शुरू करेंगे ना, अभी है समय, धड़कन बढ़ाएंगे उसके लिए समय है। लेकिन हाँ, मौजूदा परिस्थिति क्या है और किसे कितनी तैयारी करनी होगी, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी आपको ज़रूर मिल जाएगी। आपने दोनों ही वीडियो देखा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लें, ताकि 40 सीटों का जो समायोजन है, कैसी परिस्थिति है फिलहाल मौजूदा समय में, वो आप तक जरूर पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।